हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये अभी रिलीज़ किया गया है डेटा। किसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। इंडिया का रैंक क्या है और अगल बगल जो हमारे नेबर कंट्री है उसका रैंक क्या है, हमसे बेहतर है या ख़राब है, ये हम लोग देखेंगे कि 2023 में कहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज का सेशन का जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कई अगर आपको यहाँ से एमसीक्यू में पूछा जाए कि 3 मई को हर साल क्या मनाया जाता है, या पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कब मनाया जाता है हर साल, तो ये मनाया जाता है 3 मई। 3 मई को हर साल मनाया जाता है। और ये जो है ये रिपोर्ट जो जारी करते हैं इसी दिन जारी किया जाता है, एनुअली जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पब्लिश करता है डेटा कि किसी भी देश में जो जर्नलिज्म है, पत्रकार है, वो कितना फ्रीडम होके अपनी पत्रकारिता कर रहा है उसके बारे में ये बताता है। और ये पब्लिश करता है डेटा रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया इसमें शामिल 2002 से है। तो हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे 2002 से लेके अभी तक जो 2023 है इसमें इंडिया कहाँ पे एक्चुअली में स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। ठीक है, चलिए अब कौन रिलीज़ करता है डेटा। अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो इसका स्थापना जो किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में इस संस्था का स्थापना किया गया था, जो कहा था कि हर साल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी करेगा। ठीक है, और ये जो रिकमेंड किया था किसके रिकमेंडेशन पे, तो यूनेस्को के रिकमेंडेशन पे ये संस्था गठन हुआ था। 1991 में ये रिकमेंड किया था और इसको जो मान्यता मिल गया था 1993 में इसको मान्यता मिल गया था। और इंडिया इसमें सम्मिलित हुआ था 2002 में, तभी से ये डेटा रिलीज़ किया जा रहा है इंडिया को लेके। ये बेसिकली क्या करता है, राइज अवेयरनेस द वैल्यू ऑफ द प्रेस फ्रीडम, मतलब हमारे देश की जो जर्नलिज्म है वो सरकार से कितना फ्रीडम हो के अपनी पत्रकारिता कर रहा है, इसी और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसी का ये क्या करता है, जागरूकता फैलाने का काम करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग जर्नलिज्म राइट, और ये क्या करता है, जर्नलिस्ट के राइट को प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करता है। ठीक है, चलिए इतना आप देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो वर्ल्ड में टोटल 180 देशों का डेटा लेके जारी किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। जो अगर हम लोग पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे जो है पहले स्थान पे आता है, और ये 7वां इसका साल है जो हर साल 7 साल से क्या रहा है, ये पहले प्लेस पे रहा। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है एमसीक्यू में किसी भी एग्जाम में। ठीक है, खास करके बीपीएससी के लिए आप लोग कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए आप लोग याद रखें नॉर्वे पहले स्थान पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। उसके बाद स्थान आता है आयरलैंड का जो 2 नंबर पे है। उसके बाद डेनमार्क पे आता है, डेनमार्क का 3 नंबर पे है। स्वीडन का आता है 4 नंबर पे, और फिनलैंड का आता है कितने, 5 नंबर पे। तो ये 5 कंट्री आप लोग याद रखेंगे, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड। अगर सबसे बॉटम रैंक की हम लोग बात करें तो सबसे नीचे में जो 180 वाला जो रैंक है ये है नॉर्थ कोरिया का, जो कि बहुत ही ख़राब है। मतलब इस पे कह सकते हैं कि जो वहाँ के जर्नलिस्ट है या पत्रकार है, कोई भी जो प्रेस है उस पर पूरा कंट्रोल क्या है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, जो वही दिखाता है जो गवर्नमेंट चाहता है। तो ये कंट्री को एक बार देख लीजिए आप लोग, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, वियतनाम, चाइना और किसका, नॉर्थ कोरिया। ये सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा इस इंडेक्स में। सबसे लास्ट वाला याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया। और यहाँ पे ये सब कंट्री जो देख रहे हैं, ईरान, वियतनाम, चाइना, ये सबसे, चाइना से खास करके अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे बेहतर है हमारा इंडिया रैंक की बात करें तो। अगर इंडिया के अगल बगल देश की हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए, इंडिया का रैंक जो 2023 में है 161 रैंक है इंडिया का। तो उसके कंपेयर में अगर हम लोग बात करें अगल बगल की कंट्री के बारे में तो बांग्लादेश का जो रैंक है 163 है। ठीक है, हमसे ख़राब भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो 150 है, ये हमसे बेहतर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के में। फिर श्रीलंका की बात करें तो ये भी 135 है, ये भी बेहतर है। नेपाल की बात करें इसका भी बेहतर है। भूटान की बात करें 90 है, इसका भी बेहतर है। म्यांमार की बात करें तो 173 है। मतलब अगर पड़ोसी की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में म्यांमार और क्या है, बांग्लादेश हमसे
ख़राब पोजीशन पे है, बाकी सब जो है अगल बगल के सारे बेहतर हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ पे कुछ डेटा है जो हम कंपेयर करेंगे अभी 2022 के डेटा से। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्कोर। देखिए 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। ठीक है, जो अगर 85 टू 100 पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा, जो 85 और 100 के बीच में है इसका मतलब बहुत ही बेहतर है वो कंट्री। मतलब अगर बात करें नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, इस सब का बात करें तो ये इसी पॉइंट में एग्जिस्ट करता है, तो बहुत बेहतर है। अगर किसी का स्कोर 70 से लेकर 85 के बीच में है तो ये सेटिस्फैक्ट्री मान सकता है, मतलब ठीक ठाक है। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अगर किसी कंट्री का जो स्कोर है 55 से 70 के बीच में है तो यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। और 40 से 55 के बीच किसी का स्कोर है तो ये डिफ़िकल्ट के रेंज में आता है। तो हम कह सकते हैं जो 2022 में रिलीज़ हुआ था तो हमारा स्कोर कितना था, 41 था, लेकिन इस बार का कितना है, 36 है। तो इस बार हम लोग कह सकते हैं वेरी सीरियस वाले रीजन में हम लोग आ गए हैं। और अगर हम लोग 2022 की बात करें तो ये कहाँ, डिफ़िकल्ट वाले रीजन में है। मतलब लगातार हमारे जो रैंक है घटते जा रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो इसमें 2023 और 22 की डेटा को कंपेयर करें तो पहला देखिए पॉलिटिकल इंडिकेटर में बात अगर करें तो 169 है और इसमें था कितना, 145। देखिए फिर यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, अगर हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो 155 है और यहाँ पे कितना था, 149 था, ये भी फिर से बढ़ गया है। अगर हम लोग लेजिस्लेटिव इंडिकेटर की बात करें तो ये 144 है, तो ये और 120 है, इसमें भी बढ़ गया। मतलब सब डेटा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इस बार का जो रैंक है कितना है, 180 देशों में इंडिया का जो स्थान है 161 है और 2022 में जो था 150 है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कितना, लगभग 11 पॉइंट का या 11 रैंक का जो है क्या हुआ है, 11 रैंक पीछे खिसक गया है हमारा देश, किसमें, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। आइए अब यहाँ पे 2002 से लेके अभी तक में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ एक्चुअली में स्टैंड कर रहा है। देखिए 2002 में जब ये रिलीज़ हुआ था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो हमारा रैंक कितना था, 80। 2010 में जब रिलीज़ हुआ था तो 122, देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है, 122 हो गया। फिर 2016 में आए तो 133 हो गया, 2021 में आए तो 142 हो गया। 2022 का डेटा आपको पता है, 2022 में 150 आ गया था। फिर 2023 की बात करें तो 2023 में कितना आ गया, 161 आ गया था। हर बार ये क्या हो जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक देश में जर्नलिस्ट को फ्री होके या फ्रीडम आज़ाद होके वो क्या करे कि अपनी पत्रकारिता करे, ये बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को दिखाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब यहाँ पे इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता। और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग से हम पूछते हैं कि अभी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो जारी किया गया है 3 मई को, उसका थीम क्या था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।